शेयर लिमिटेड, अगर इसको हम लोग देखें तो पिछले एक हफ्ते में इसने लगभग आपको कितना परसेंट का रिटर्न दिया वो एक बार चेक कर लेते हैं। इसने एक हफ्ते में 63.14% का रिटर्न दे दिया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ये समझा जा सकता है। अगर आप इसको सैटरडे देखें तो सैटरडे इसने 19.94% लगाया। उसके बाद ट्यूसडे को इसने 3.90% लगाया। फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे 24 जैन को 20% की छलांग, और 25 को इसने लगाया है 10% की छलांग। तो क्या अभी इसको लेना चाहिए? इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे जाके मैं देखता हूँ इसका, एक बार करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस करते हैं कि इसका अभी टारगेट कहाँ है, कहाँ जा सकता है लॉन्ग टर्म पे। अभी अगर इसको देखें तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ये बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक ये हो गया। इसमें थोड़ा सा और जूम करता हूँ, और जूम करके मैं इसका टारगेट देखता हूँ। तो अभी जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है, वो टारगेट निकल के आ रहा है एक 80 रुपीज़ का। यानी अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, अभी परचेज करना चाहते हो, तो हो सकता है ये 80 रुपीज़ तक जाए और वहाँ से रिवर्स करे, ठीक है। बट अगर उसको वो क्रॉस करके उससे आगे बढ़ता है तो वो हो सकता है कि वो फिर 120 के आसपास वो जाए, फिर वहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। ये जस्ट ये अपना टेक्निकल का एनालिसिस है। और इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस इसका रहेगा आपका, सॉरी, स्टॉप लॉस इसका 20 रुपये आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें। ये था हमारा मंथली एनालिसिस। चलते हैं वीकली एनालिसिस एक बार देख लेते हैं उसमें क्या शो कर रहा है। तो वीकली में अगर देखा जाए तो वीकली में इसका वीकली में भी इसका वही निकल के आएगा। वीकली में आपको ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जाकर जो है वही वीकली में जो मंथली में निकल गया, और वीकली में भी इसका वही टारगेट रहेगा। तो टारगेट 1 आपका 80 रुपीज़, टारगेट 2 आपका 120 रुपीज़, एंड स्टॉप लॉस आपका 20 रुपये है। अभी ये परचेज करना चाहिए क्या? अ, देखिए, टेक्निकल तो बता ही रहा है परचेज करने के लिए। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करना चाहोगे, ठीक है। तो इसका एक बार हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं क्या है। मार्केट कैप 13,118 करोड़ का है, और 52.8 हाई लो 52.9 और लो 9, ठीक है। कितना वेरिएशन है आप देख रहे हैं इसमें। 3 साल में एकदम ब्रेकआउट किया। 5 ईयर में ऊपर ही है। 10 ईयर में भी इसने ब्रेक किया है। बट मैक्स अगर देखें तो मैक्स इसका वही 113 रुपये के आसपास, और 69, 70, 80 वही जो हम लोगों ने निकाला था वो सामने निकल के आ रहा है। बट स्क्रीनर ने तो इसमें कोई प्रोस इसका बताया नहीं। कॉन्स तो बहुत सारे हैं। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3.49 पे बुक वैल्यू के हिसाब से। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इसका। कंपनी ने अच्छा सेल्स ग्रोथ नहीं दिया है, -19.2% है 5 साल में। और कंपनी का रिटर्न भी लो है, -34.3% 3 साल में है। तो ऑफकोर्स यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं है, ठीक है। आप इसमें स्विंग कर सकते हो। वो जो हम लोग का टारगेट 1 और 2 आया था, 80 रुपये और 120 रुपये, वहाँ तक आप देख सकते हो। बट वहाँ से अगर वो रिवर्स कर रहा है तो फिर आपको वहाँ से एग्जिट भी कर लेना चाहिए। शेयर में इतना रैली आने का रीज़न क्या है? रैली आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है।
जून में देखिए तो नेट प्रॉफिट -129 पे था और सितंबर में 174 हुआ, जिससे कि हो सकता है एफआईआई और डीआईआई का नज़र इस पे पड़ा हो और वो लोग इसमें ऑपरेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो सितंबर में प्रोमोटर 70.32, दिसंबर में सेम है, एफआईआई 1.87 थे और यहाँ पे 2.08 है। तो ऑफकोर्स एफआईआई का ही इसमें ज़्यादा चल रहा है ऑपरेशन। डीआईआई 2.01 2.02 माइनर सा इंक्रीज है। पब्लिक तो बेवकूफ़ बनी है क्योंकि ये सब रैली पब्लिक नहीं पकड़ पाती है। तो ये था फंडामेंटल के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं नहीं जाऊँगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हाँ जा सकता हूँ 80 और 120 के लेवल तक। मेरा स्टॉप लॉस 20 रुपीज़ रहेगा। आप अपना रिस्क मैनेज कर लीजिएगा, डाइवर्सिफिकेशन करते रहिएगा, एक ही स्टॉक में पूरा कैपिटल मत इन्वेस्ट करिएगा। तो ये कहा जा सकता है कि इसमें टेक्निकल के बलबूते हो सकता है ये शेयर प्राइस ठीक है ऊपर जा रहा हो, इंटरनली अगर कुछ हो रहा है तो अपने को पता नहीं, बाद में न्यूज़ तो आ ही जाएगा, पता चल जाएगा। फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम लोग इसमें नहीं जा सकते हैं। अ, एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि इसमें आपको अर्निंग्स का रिपोर्ट इसका आने वाला है और वो है Feb 9 2024 को, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है वो वहाँ से फिर क्रैश करने लग जाए। इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आप इसको होल्ड करिए, 80 जाएगा, 120 जाएगा, उसको भी क्रॉस करता है तो कहाँ तक जाएगा अपने को नहीं पता, ठीक है। तो आप सोच समझ कर इसमें इन्वेस्ट करिए, इसमें ट्रेड करिए। बट हाँ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ये शेयर नहीं है। टेक्निकली ठीक है, ब्रेकआउट गया है, आप कंसीडर करिए, ठीक है। रिस्क और रिटर्न आपके हाथ में है, ठीक है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आपका पैसा है, इसको आपको सोच समझ कर लगाना है, ठीक है। ये सिर्फ मेरा एक व्यू पॉइंट था। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। थैंक यू।